चलिए इतना लिख चुके हैं। अब विद्यार्थी हम लोग अगला टॉपिक हेडिंग लेंगे विद्युत विभव। हेडिंग दीजिए विद्युत विभव। विद्युत विभव विद्यार्थी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आइए समझा दीजिए क्या होता है। ये विद्युत क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। यहां पर एक आवेश है Q और एक आवेश है धन परीक्षण आवेश या प्लस एक कूलम आवेश में है, वो अनंत पर है। कहाँ है? अनंत पर। अब अनंत से उस एक कूलम आवेश को, अनंत पे है, अनंत से हम यहां लिख दे रहे हैं अनंत, अनंत पे है। अनंत से एक कूलम आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाना है। ठीक है, अनंत पे है, अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाना है। ये विद्युत क्षेत्र ऐसे दिखा दे रहे हैं, कैसे? ऐसे। अब इन दोनों के बीच इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। बाह्य एक रिपल्सन फोर्स। ध्यान दीजिए, ये एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश कहां पर है? अनंत पे। अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाना है। मान लीजिए कि हमको यहां पर लाना है, सपोज इस बिंदु तक लाना है, इस पी बिंदु तक लाना है। तो इस निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। फिर समझिए, किसी एक कूलम धन आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव। एक बार और समझ लीजिए, सुन लीजिए एक बार। किसी एक कूलम धन आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को V से सूचित करते हैं। किससे? V से। विद्यार्थी यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। क्योंकि कार्य भी कैसी राशि है? अदिश राशि। और कार्य ही विद्युत विभव, मतलब कार्य जो है परिणत हो जाता है किसमें? विद्युत विभव। तो कार्य अदिश राशि है, इसलिए विद्युत विभव भी कैसी राशि? अदिश राशि। याद हो गया? ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आया है, ध्यान रखेंगे। आइए समझाइए। देखिए, विद्युत विभव को किससे? V से सूचित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक विद्यार्थी क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विद्युत विभव का एक और सूत्र होता है, देखिए क्या? विद्युत विभव तो V से, और V बराबर होता है कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश। तो विद्यार्थी V बराबर लिखेंगे कार्य को W से, आवेश को किससे? Q से। तो एक सूत्र होता है V बराबर W बटा Q, मतलब विद्युत विभव बराबर सूत्र होता है W बटा Q। आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। और जरा इसका ऐसा ही मात्रक के रूप में लिखे इसको, तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, आवेश का कूलम। तो जूल प्रति कूलम, और जूल प्रति कूलम को ही वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। समझ में गया? तो विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, या जूल प्रति कूलम भी कहेंगे। समझ में आ गया ना? अब विद्यार्थी समझिएगा, थोड़ा सा देखिए, यहां से इसका बीमा निकालेंगे हम लोग, लेकिन इससे पहले हम लोग इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग अब इसका ड्राइवेशन जाने, कैसे ड्राइव किया जाता है। देखिए, ये कोई आवेश है, जैसे ही आवेश को मैंने आवेश कह दिया कि यहाँ आवेश है, तो इसके आसपास के घिरे क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक आवेश है, और ये एक कूलम धन आवेश है। अनंत पे, कहाँ पे है? अनंत पे। अब अनंत से उसको एक निश्चित बिंदु इस P तक लाना है। किस बिंदु तक लाना है? निश्चित बिंदु P तक लाना है। ठीक है, ये डिस्टेंस विद्यार्थी अभी कैसे? ये अनंत पे है, अनंत से इसको लाया जाए। अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है इस निश्चित बिंदु P तक, मतलब इस आवेश से इस निश्चित बिंदु P की दूरी कितना है? R।
हम ला कहां से रहे, इन्फानाइट से, अनंत से ला रहे हैं। लाना कहां तक है, निश्चित बिंदु टी तक, मतलब r दूरी तक लाना है। तो जितना कार्य किया जाएगा वही कार्य इस बिंदु पर विद्युत विभव का है। तो विद्यार्थी एक बात बताइए, इन दोनों के बीच तो प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। अब ये जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो इस बल के बराबर परिमाण का एक बाह्य बल आरोपित करना होगा, जिससे कि ये आवेश यहाँ इस बिंदु तक लाया जा सके। तो इसको कहेंगे एफ एक्सटर्नल। क्या कहेंगे, एफ एक्सटर्नल। और इसका परिमाण और इस बल का परिमाण आपस में क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। तो इतना समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो अगर बाह्य बल इधर लग रहा है, इसका मतलब कि ये अगर ये आवेश जो है इधर विस्थापित हो, इधर ही विस्थापित हो, किस बिंदु की तरफ, डी बिंदु की तरफ, तो इसका विस्थापन कितना होगा, मान लेते हैं सूक्ष्म विस्थापन dx। और विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि dx वेक्टर। क्या कह रहे हैं, dx वेक्टर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इस f वेक्टर, f बल की बात करें, तो इस बल और इसके बीच, इस बल के बीच और इस विस्थापन के बीच का कोण कितना, तो हम जानते हैं कि जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो उनके बीच का कोण 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस स्थिति में इन दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। अब एक बात और समझ लीजिए कि ये जो बाह्य बल लग रहा है, तो ये बाह्य बल के कारण ये विस्थापित हो रहा है dx में। तो इस निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही कार्य विद्यार्थी विद्युत विभव कहलाएगा। इसका मतलब कि अगर हम कार्य का व्यंजक प्राप्त करते हैं तो हम लोग को विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब हम लिखेंगे कार्य बराबर विद्युत विभव, कार्य बराबर विद्युत विभव। समझ में आ गया इतना? चलिए थोड़ा सा फिगर बना लीजिए और इसको दिखाइए, फिर उसके बाद बताते हैं। बना चुके हैं, देखिए सकता नहीं है, मिटा रहा है। देखिए लिख रहे हैं कि कार्य बराबर विद्युत विभव। कार्य बराबर कौन विभव, विद्युत विभव। इसका मतलब कि कार्य का मान निकाल देंगे तो हम लोग को विद्युत विभव का मान प्राप्त हो जाए। अब देखिए, हम लोग 11वीं क्लास में पढ़े हैं कार्य कि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, हम कार्य को लिख रहे हैं dw, कार्य को w से ये d लगा दिए, इसका मतलब सूक्ष्म का, कैसा का, सूक्ष्म का। सब लिखेंगे बल और विस्थापन, तो बल तो है एफ एक्सटर्नल, अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट, एफ एक्सटर्नल डॉट dx वेक्टर, dx वेक्टर। बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल को क्या करते हैं, कार्य। लेकिन इस एफ एक्सटर्नल का परिमाण किसके बराबर है, बाह्य बल के, सॉरी प्रतिकर्षण बल के बराबर। यहां सब लिखेंगे, इसीलिए dw बराबर लिखेंगे एफ आर डॉट dx वेक्टर। ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं, इसको मिटा दें, इसकी जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि चूंकि ऐसा पढ़े होंगे 11वीं क्लास में वेक्टर में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो देखिए उसी प्रकार से लिखेंगे, इसीलिए डी डब्ल्यू बराबर एफ आर वेक्टर, एफ आर इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा। और यहाँ देखिए एफ आर और dx के बीच का कोण कितना डिग्री है, 180 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ से, इसीलिए dw बराबर एफ आर इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। और कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए, कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1। कितना होता है, -1 होता है। तो हम लिखेंगे यहां से, इसीलिए dw बराबर लिखेंगे एफ आर इंटू डी एक्स, कॉस 180 डिग्री का मान -1, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए, अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब कि dw बराबर हमारे पास मिल गया -एफ आर इंटू में dx, इंटू में dx। और एफ आर पढ़ने का मतलब कौन बल,
कूलम्ब बल, वन बल कूलम्ब बल। कूलम्ब बल इसके लिए दो आवेशों के बीच के लिए, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल कूलम्ब बल कहते हैं। अब थोड़ा सा समझना है कि एक आवेश तो Q था और दूसरा आवेश एक कूलम्ब था। कौन सा? एक कूलम्ब। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, लिखेंगे इसीलिए dw बराबर माइनस, लिखेंगे यहाँ से Q1 गुने Q2, तो Q1 की जगह Q और Q2 की जगह 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में, विद्यार्थी दोनों के बीच की दूरी जब हम P बिंदु तक नहीं लाए थे तो अभी हम x माने थे, लेकिन जब P बिंदु तक लाएंगे तो R होगा, तो वो निश्चित होगा। लेकिन अभी किस पोजीशन पे है? x दूरी पे है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर। क्या लिखेंगे? x स्क्वायर इंटू में कितना? dx। अब बताइए दोनों तरफ d है, तो जब दोनों तरफ d होता है तो d को हटाने के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है। क्या कहता है? इंटीग्रेशन, समाकलन। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन लेने पर या दोनों तरफ समाकलित करने पर, या ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करें तो लिखेंगे इंटीग्रेशन dw बराबर इंटीग्रेशन का संकेत है, ठीक है, तो बहुत कष्ट होगा लेकिन ध्यान देना है, माइनस Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में x स्क्वायर इंटू में कितना होगा? dx। और एक बात और है, आवेश था कहाँ? इनफाइनाइट पर, लाना किस दूरी पर है? r दूरी पर, मतलब शुरू करना है अनंत से और अंत करना है r पर, अर्थात इसको कहते हैं निम्न सीमा। क्या कहते हैं? निम्न सीमा, लोअर लिमिट, या इसको और नाम देते हैं इंफीरियर लिमिट। क्या बोलते हैं? इंफीरियर लिमिट। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट या इंफीरियर लिमिट। इसको बोलते हैं उच्च सीमा। क्या बोलते हैं? उच्च सीमा। इसको बोलते हैं अपर लिमिट या सुपेरियर लिमिट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट से लाना है, इंफिनिटी से शुरू करने लाने के लिए कहां को लाना है? r को। तो शुरुआत होगा इनफाइनाइट से, इसका मतलब लोअर लिमिट हो जाएगा, और जहां पर अंत होगा वो अपर लिमिट हो जाएगा, तो ये r है। समझा गया? अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए यहां से लिखेंगे ये कॉमन होगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन होगा, ये होगा dw का इंटीग्रेशन कितना होगा? w, क्योंकि dx का x होता है, dv का v, dy का y, उसी प्रकार से dw का w। तो w बराबर लिखेंगे माइनस Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इनफिनिटी से लेकर r तक, ये 1 बटा x स्क्वायर होगा, ये ऊपर जाएगा पावर 2 तो -2 होगा, x के पावर -2 इंटू dx। ऐसा हो सकता है विद्यार्थी? इंटीग्रेशन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। x के पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। सुनना है ना? ये c को लिखते भी या नहीं भी लिखते, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में c को लिखा जाता है, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है? निश्चित समाकलन में ये c अपने आप पड़ जाता है। कैसे वैल्यू अप्लाई करते हैं अभी मैथ वाले लोग बताएंगे, तो कभी मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए n प्लस 1, लेकिन यहाँ एक कंडीशन होता है कि n का मान यहाँ वेयर पता है कि वेयर n नॉट इक्वल टू -1, n का मान -1 नहीं होना चाहिए। यदि n का मान -1 होता है तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, डिफाइंड नहीं रह जाता है। समझ गया? इस कंडीशन को याद रखें, n का मान -1 नहीं होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा समझिए इसको याद रखेंगे। देखिए तो लिखते हैं जहां एक कंडीशन है कि n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, इसी हिसाब से इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसीलिए लिखेंगे w बराबर माइनस Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और x के पावर n के लिए कितना है? -2, तो लिखेंगे n प्लस 1, इसका मतलब -2 प्लस 1 बटा में -2 प्लस 1। c लिखने की जरूरत नहीं है, इंफिनिटी से लेकर कहां तक? r तक। ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए। अब देखिए इतना नोट कीजिए, फिर आ जाता है। चलिए देखिए यहां से हल करते हैं इसको। यहां से होगा w बराबर माइनस Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लिखेंगे
x के पावर -2 + 1, इसका मतलब -1 और बटा में -1, और ये इंफिनिटी से लेकर कहां तक, r तक। फिर लिखेंगे w बराबर, यहां से लिखे -q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इस -2 पर भेजेंगे तो माइनस इस x के पावर -1 को ऐसे लिखेंगे 1 बटा x इंफिनिटी से लेकर कहां तक, r, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हल करने का तरीका होता है कि पहले x की जगह सीमा रखते हैं, फिर उसके बाद जो है x घटाव का चिन्ह देकर निम्न सीमा रखते हैं x की जगह। तो देखिए क्या होगा, तो लिखेंगे w बराबर -q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू -1 बटा x की जगह r, उच्च सीमा। अब फिर घटाव का चिन्ह देकर उसके बाद कुछ सीमा रखते हैं, तो फिर इसको कोष्ठ में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस है, तो -1 बटा x की जगह क्या है, इनफाइनाइट, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे w बराबर -q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लिखेंगे -1 बटा r प्लस 1 बटा इनफाइनाइट, 1 बटा इनफाइनाइट। इतना समझ में आया। चलिए अब देखिए, अब इसको कैसे हल करेंगे, तो लिखेंगे w बराबर -q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लिखेंगे -1 बटा r, और 1 बटा इनफाइनाइट का लगभग बराबर 0 होता है वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली 0, अप्रोक्सीमेटली कौन है, लगभग 0, एग्जैक्ट 0 नहीं, लगभग 0। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब ये देखिए, तो 0 में जोड़ेंगे इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसीलिए यहां से w बराबर मिलेगा कार्य बराबर, देखिए ध्यान दीजिएगा, कार्य बराबर मिलेगा +q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या r, और कार्य ही तो होता है विद्युत विभव, क्या होता है, विद्युत विभव, इसीलिए लिखेंगे विद्युत विभव, ये व्यंजक में क्या है, विद्युत विभव, विद्युत विभव v बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में कितना r, ये है विद्युत विभव का व्यंजक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत विभव का व्यंजक कितना होता है, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। समझ में आ गया, इतना नोट कीजिए, फिर हम विद्युत विभव का मात्रक और विभव भी निकालते हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए इतना नोट कीजिए फिर। नोट कर चुके हैं। चलिए अब देखिए, विद्युत विभव का विमान हम ज्ञात करेंगे। देखिए ध्यान देंगे, हमने अभी भी लिखा था कि विद्युत विभव को v से, और v बराबर होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा क्या होता है, आवेश, कार्य बटा आवेश। विद्यार्थी देखिए, तो हम इसका लिख रहे हैं ऐसा ही मात्रक, कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, क्या होता है जूल, और आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम, क्या होता है विद्यार्थी, कूलम। तो जूल प्रति कूलम, इसको कहते हैं जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, इसी को वोल्ट भी कहा जाता है, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या बोलते हैं, वोल्ट या जूल प्रति कूलम। अब इसका हम लोग बीमा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बीमा, डायमेंशन, बीमा। देखिए बीमा कैसे निकालेंगे, तो विद्युत विभव का बीमा विद्यार्थी, कार्य का बीमा और बटा में आवेश का बीमा, बटा में किसकी बीमा, आवेश की बीमा लिखेंगे, तो हम लोगों को विद्युत विभव का बीमा निकलेगा। अब देखिए कैसे लिखें, कार्य का बीमा होता है L इंटू और T माइनस 2। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो बल गुणे विस्थापन भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ऐसे कार्य बराबर लिखेंगे बल गुणे विस्थापन, ऐसे थोड़ा सा समझने के लिए आपको बल गुणे विस्थापन भी लिख सकते हैं, बल गुणे विस्थापन और बट्टा में आवेश, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया। अब देखिए कैसे निकालते हैं इसका डायमेंशन। देखिए लिखेंगे बीमा विद्युत विभव बराबर, तो बल का होता है Ln1 K माइनस 2 क्या होता है ना, और विस्थापन का होता है Ln1, ये होता है
आवेश का बीमा क्या होता है विद्यार्थी? आवेश का बीमा होता है A(1) और T(1) ये होता है। अब देखिए इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो दोनों कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो लिखेंगे V बराबर M(1) L(2) T(-2). फिर उसके बाद जो है ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा A(-1) और T(-1) इतना हो जाएगा ना। अब इसको अरेंज कीजिए, लिखेंगे इसीलिए V बराबर M(1) L(2) और T(-3) A(-1) इतना है। ये इसका डायमेंशन हो गया। ये विद्युत विभव का क्या हो गया? डायमेंशन कितना होता है? इसको आप सिंपली याद रख सकते हैं 1231। 1131 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और इसका होता है 1231। आ गया समझ में? 1231 1 2 -3 -1 ऐसे याद रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। चलिए लिख चुके हैं। अब विद्यार्थी आप लोग हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित करें। विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित करें। विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित करें। हेडिंग दे चुके? आइए ध्यान दें, देखिए विद्यार्थी हम लोग जानते हैं कि चूंकि विद्युत विभव V बराबर होता है Q/4πε0 × V(r), ये होता है ना। बोलिए, हमको विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध दिखाना है, मतलब V और E के बीच संबंध दिखाना है। हम एक यहाँ टेक्निक अपना रहे हैं डीसी का, डिफरेंशिएशन का। आप लोग मैथ में पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन का। हम लिखेंगे दोनों तरफ R के सापेक्ष में अवकलित कर देगा। दोनों तरफ R के सापेक्ष में क्या कर देगा? अवकलित कर देगा। देखिए क्या होगा, लिखेंगे दोनों तरफ R के सापेक्ष में अवकलित करने, क्या करने पर? अवकलित। अवकलित करने, जब अवकलित करेंगे तो विद्यार्थी इसको लिखेंगे dV/dr, dV/dr। इसको ऐसे लिखेंगे d, और v की जगह पर देखिए कितना है ना, तो Q/4πε0 में r और मेन बटा इंटू में मेन/dr, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से है कि Q/4πε0 कॉमन है, कॉमन हो जाएगा। यहां से लिखते हैं dV/dr बराबर, लिखते हैं Q/4πε0, ये कॉमन होगा। और यहां से बचेगा 1/r, r का घात 1 ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो लिखेंगे d इंटू r का घात -1 और बटा में dr, बटा में dr। तो हम लोग x के पावर n का dc जानते हैं, n गुणे x के पावर n -1 होता है, उसी रूप का है ये dc। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहां से लिखेंगे dV/dr बराबर, लिखेंगे Q/4πε0 इंटू n के जगह लिखेंगे -1 इंटू r के पावर -n -1, n इंटू x के पावर n -1, n इंटू r के पावर n -1, तो -1 n की जगह इंटू r के पावर n -1, ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहां से लिखेंगे dV/dr बराबर, ये होगा q -q बटा में 4πε0 इंटू r के पावर -2, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं ना। इतना नोट कीजिए, बताइए।
बोलिए, लिख चुके हैं? अब ध्यान दीजिए, देखिए तो ये मेथड किताबों में नहीं है, समझे? इसलिए ध्यान देना है। देखिए लिख रहे हैं डीवी बटा डी आर बराबर माइनस क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख सकते हैं 1 बटा आर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं ना? अब ध्यान दीजिए, अब इसका मतलब ये हुआ, यहां से लिखते हैं डीवी बटा डी आर बराबर माइनस क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। और विद्यार्थी हम इसको जानते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ये किसका व्यंजक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो इसको हम ई कह सकते हैं ना? बोलिए, तो हम लिखेंगे यहां से कि डीवी बटा डी आर बराबर माइनस ई। अब विद्यार्थी माइनस को इधर भेज दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगा। देखिए कैसे, यहां से मिलेगा, इसीलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर माइनस डीवी बटा डी आर, माइनस डीवी बटा डी आर। यही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच संबंध। इसका मतलब कि अगर विद्युत विभव का फलन R के सापेक्ष में दिया हो और उसको एक बार आप डीसी कर देते हो तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाता है। और इस टॉपिक से प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। 2015 या 16 में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, एक्स का फलन देखो, तो वहां एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे। एक बात और ख्याल रखना है विद्यार्थी, किसी गेस्ट पेपर में या ऑब्जेक्टिव के जो गेस्ट पेपर निकले हैं, ऑब्जेक्टिव के जो गेस्ट पेपर निकलते हैं या बुक निकलते हैं, उसमें कहीं यहाँ पर प्लस दिया गया है। वो एब्सोल्युटली रॉन्ग पॉइंट है, वो बिल्कुल गलत है। क्या होगा? माइनस डीवी बटा डीएक्स। क्या होगा विद्यार्थी? माइनस डीवी बटा डीआर। तो ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के संबंध क्या, बीच संबंध क्या मिला? ई बराबर माइनस डीवी बटा डीआर होता है। समझ में आ गया बात? ये विद्युत विभव क्या है? ये विद्युत विभव है, तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, और ये आर है मतलब दूरी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, इसको मीटर कहेंगे। इसका मतलब वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। इसका मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इसका एक अन्य मात्रक बोले थे, मैंने बोला था ना कि इसका एक अन्य मात्रक भी होता है। अगर सिर्फ कहेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए तो क्या होगा विद्यार्थी? इसका मात्रक वोल्ट और बटा में इसका मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर यही होगा। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलिए, इतना समझ में आ गया? इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसका अन्य मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वोल्ट प्रति मीटर। ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। समझ रहे हैं ना? ये समझ गए? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। लिख चुके हैं? अब थोड़ा सा हम इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा डिराइव कर रहे हैं। देखिएगा, हम इसको लिखेंगे थोड़ा सा इन प्रोजेक्शन फॉर्म। इन प्रोजेक्शन फॉर्म, प्रोजेक्शन फॉर्म कहने का मतलब होता है विद्यार्थी घटक के रूप में। किसके रूप में? घटक के रूप में। जब घटक के रूप में लिखेंगे तो आप याद कीजिए, कुछ देर पहले पिछले वाले वीडियो में बताया है कि चूंकि ई वेक्टर बराबर ई एक्स आई वेक्टर प्लस ई वाई जे वेक्टर प्लस ई जेड के वेक्टर, मैंने बताया था ना? बोलो यार, बताया था? देखो तो उसी हिसाब से मैं लिखूंगा। इसीलिए ई वेक्टर बराबर